हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यस यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर्यस यादव। तो आज की क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट जानने से पहले हम जानेंगे नंबर और डिजिट क्या होते हैं। देखेंगे हम डिजिट कितने होते हैं। टोटल डिजिट होते हैं 10, यानी कि अंक टोटल होते हैं 10, 0 से लेके 9 तक। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो होते हैं डिजिट, इन्हीं से मिला के नंबर बनते हैं, यानी कि संख्या। तो नंबर हो गया हमारा डिजिट से मिल के जो बनता है वो हो गया संख्या। जैसे कोई भी संख्या ले लें हम, 2, 4, 3, ये क्या है, इन्हीं नंबरों से मिलकर ये संख्या बना है। जैसे कि कोई भी और ले लें, 2, 4, 9, 3, 6, ये क्या है, संख्या है। ये किनसे मिलके बनी है, ये अंक जो डिजिट होते हैं इन्हीं से मिलके बनता है ये संख्या। तो अब हम देखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक कहते किसे हैं, यानी कि जो इकाई प्लेस पे हो, यानी कि पहले प्लेस पे। देखिए इसमें इकाई का अंक 6 है और इस संख्या में इकाई का अंक 3 है। अब जानेंगे, कहीं जैसे दे दिया 2 की पावर 49, अब पूछेगा इसमें इकाई का अंक, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या है, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो हम देखेंगे कि इन ऐसी पावरों में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो सीखते हैं। तो एक चीज होती है साइक्लिसिटी, यानी कि चक्रीयता, उसको जानते हैं। वो क्या होता है, साइक्लिसिटी। चक्रीयता, ये चक्रीयता से ही हम सवाल सॉल्व करेंगे। इतनी बड़ी पावर जैसे 2 की पावर 4, 9, 6, इनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम चक्रीयता पढ़ेंगे कि हर संख्या वो खुद को कब रिपीट कर रही है। जैसे 2 जो है, अगर 2 की पावर 1 है, ये 2 हो जाएगी। 2 है तो 4, 3 है तो 8, 4 है 16 और 5 है, ये हो जाएगा 32। देख रहे हैं हम, इकाई के प्लेस पे 2 फिर से आ गया, यानी कि हर 4 पावर के बाद, यानी कि चौथी पावर के बाद वो संख्या खुद को रिपीट करने लग जा रही है। मतलब ये 2 फिर से आ जा रहा है, मतलब यहाँ से फिर रिपीट होगा। फिर अब आगे बढ़ेंगे, 2 की पावर 6 लिखेंगे तो आ जाएगा 64। अब देख रहे हैं यहाँ 4 आया, यहाँ भी यूनिट डिजिट 4 आया, यानी कि ये खुद को रिपीट करने लग जा रही है। ये इनकी चक्रीयता हो गई क्या, 2 की चक्रीयता क्या हो गई, 4, यानी कि ये खुद को पावर 4 के बाद रिपीट करने लग जाएगी। तो हम देखेंगे कि जैसे 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 16 है, इसमें हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। ये जो 16 है डिवाइड करेंगे हम 4 से। क्यों, क्योंकि इसकी चक्रीयता 2 होती है, और सॉरी 4 होती है। ये खुद को पावर 4 के बाद खुद को रिपीट करने लग जाएगी, यानी कि ये खुद को वही डिजिट देगी यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचा, ये संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो गई। तो जब रिमाइंडर ना बचे तो ये जो रहती है उसी की पावर 4 लगा देते हैं, तो उसकी पावर 4 में आ जाएगा 16। तो ये हमारा हो जाएगा इकाई का अंक, यहाँ इकाई का अंक 16 हो गया। अब देखेंगे बड़ी बड़ी पावर जैसे लग गई, इसी तरह साइक्लिसिटी अब जान गए 2 की, इसी तरह 3 की भी साइक्लिसिटी निकलती है, उसकी भी 4 होती है। और 4 की ये खुद को ऑड और इवन पे डिपेंड करता है। जैसे 4 की पावर 1 है तो 4 1 जा 4, ये अगर पावर 2 है तो 16 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ ऑड पे 4 दे रहा है और ये 2 इवन है, यहाँ 16 दे रहा है, यानी कि इकाई का अंक 6 हो रहा है। अब करेंगे 64, यानी देखिए फिर से ये रिपीट कर जा रहा है। मतलब ये 4 जो है इसकी चक्रीयता या तो 8 और इवन पे डिपेंड करती है। ये हर 2 पावर के बाद खुद को रिपीट करती, देखिए 2 पावर के बाद फिर ऐसे करेंगे तो फिर आ जाएगा 16। मतलब हर 2 पावर के बाद ये खुद को रिपीट करने लग जा रही है। अब देखेंगे, इसीलिए 0, 1, 5 और 6 ये ऐसी संख्याएं, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो स्पेशल केस हैं,
ये इनकी चक्रीयता 4 तो होती है, हर संख्या की 4 कहीं न कहीं होती है, क्योंकि वो खुद को 4 के बाद रिपीट करती है, लेकिन ये 0 खुद को खुद एक ही रिपीट कर जाएगी। 0 की कुछ भी पावर करेंगे 0 हो जाएगी, 0 की पावर 2 करेंगे फिर भी 0 हो जाएगी, मतलब कुछ भी करेंगे इसकी चक्रीयता तो 1 होती है। इसलिए 1 भी 1 की खुद पे मतलब पावर एक ही पे ये रिपीट करने लग जा रही है। और 5 जो होती है इसका देख लें, 5 की पावर 2 25, मतलब ये इसकी पावर कुछ भी हो वो पहले ही पावर से ये खुद को रिपीट करने लग जा रही है, मतलब इकाई का अंक तुरंत ये पावर 1 पे ही देने लग जा रही है। इसलिए स्पेशल केस होते हैं, इनकी कितनी भी पावर हो, चाहे इन संख्याएं की ये जो डिजिट हैं इन डिजिट की कितनी भी पावर हो वो खुद को ही इन डिजिट बना लेती हैं। जैसे 5090, अब इसकी पावर हम लिख दिए 3469, कुछ भी लिख दे, कितना लिख दिए। यहाँ देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है और इसकी पावर इतना है, तो अब हम 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे सीधे हम लिख देंगे इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0। आगे यहाँ कुछ भी आ जाए उससे नहीं मतलब है, हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, इसलिए हमको यही से मतलब है। तो अब सीधे सीधे हम जानेंगे केस 1 है ये, केस नंबर 1, ये स्पेशल केस होते हैं, इनको याद रखना है कि 0, 1, 5 और 6, यहाँ अगर ये यूनिट प्लेस पे ये डिजिट हैं तो इनकी पावर कितनी भी आ जाए वो खुद को ही रिपीट करते हैं, यानी कि हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी संख्या आ जाए 4, 6, 1। अब देख रहे हैं यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, इसकी पावर कुछ भी लिख दें हम 3496, तो हम अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ना तो डिवाइड करने की जरूरत है, सीधे सीधे हम देखें यहाँ 1 है तो सीधे सीधे हम कुछ भी लिखेंगे नहीं, सीधे 1 लिख देंगे कि हमारा इकाई का अंक इसमें 1 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 का भी 5, 4, 6, 5, अभी हमने देखा है कि ये 5 जो है खुद को पहले पावर पे ही रिपीट करने लग जा रही है, तो यहाँ जो इसकी पावर कुछ भी हो इससे नहीं मतलब है, देखेंगे हम इकाई का अंक 5 है और यहाँ पावर कुछ भी हो हमसे नहीं मतलब है, हम सीधे सीधे कह देंगे कि इस संख्या का, ये संख्या है पूरी, इसकी पावर जो भी हो हल करने पे सीधे सीधे इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमको निकालना है केवल संख्या 2, 3, 5 का तो स्पेशल जान ही लिए हैं, 7, 8, 9 और 4, 2, 3, 7, 8, 9, 4, उसमें से ये दो संख्याएं स्पेशल हैं क्योंकि ये हर दो पावर के बाद खुद को रिपीट करने लग जा रहे हैं। जैसे 4 की पावर 4, 4 की पावर 2, 16, अब देखिए 4 की पावर 64, ये हर 2 की पावर के बाद ये खुद को रिपीट करने लग जा रही है। ऐसे 9, 81, अब देखिए, अब ये देखिए ये भी हर 2 पावर के बाद खुद को रिपीट करने लग जा रही है, 2 पावर के बाद ये खुद को रिपीट करने लग जा रही है, मतलब इसकी चक्रीयता जो होती है 2 होती है, या स्पेशल केस ये बन जाएंगे। अभी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। तो हमको मेन रूप से ये निकालना है, इनकी चक्रीयता जो होती है 2, 3 चक्रीयता, यानी कि साइक्लिसिटी 2, 3, 7 और 8, इनकी चक्रीयता 4 होती है। हमने बताया कि ये हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करने लग जाएंगी, इसीलिए इनकी पावर में जो कुछ भी आए उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा। जैसे 2 की पावर 49 दे दिया, यहाँ देख रहे हैं 49 है। अब हम इसको हल करने के बाद जो भी आएगा, जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक निकालेंगे। तो हमको ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसकी चक्रीयता जान गए हम 4 होती है, यानी कि साइक्लिसिटी। तो 49 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1, यानी कि इस 2 के पावर अब फाइनली 1 आ गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ जो 1 है से रिमाइंडर आसान हो जाएगा हमको सॉल्व करने में। तो 2 1 जा 2, यहाँ जो इसकी इस पावर की यूनिट डिजिट आएगी 2, यही हो गया हमारा 2। अब देखेंगे इसी तरह
अब देखेंगे 3 का, 3 की भी पावर में कुछ भी हो 4 से हम डिवाइड करके उसकी यूनिट डिजिट निकालेंगे। जैसे 3, 4, 9, 7, 6, 8, यानी 3 की पावर में है 3, 4, 9, 6, 7, 6, 9। अब इतनी बड़ी पावर हमको सॉल्व करना आसान नहीं है, इसीलिए हम इसकी साइक्लिसिटी जानते हैं 2, 3, 7 और 8। इन सब की साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि ये खुद को हर 4 पावर के बाद रिपीट करने लग जाएंगे। तो हम इतनी बड़ी पावर को सॉल्व कर नहीं सकते, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इसी में पावर लगाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। वही हमारी जो लास्ट डिजिट आएगी यूनिट डिजिट कहलाएगी। तो देखेंगे, अब देखेंगे हम ये जो संख्याएं हैं 4, 9, 7, 6, 9, ये संख्याएं हमको इनको भी पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल होता है। डिविजिबिलिटी रूल इसका होता है कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी, जैसे ये संख्या है 2, 4, 9, 6, ये संख्या है 2, 3, 7, 6, 9, ये संख्या है, इनका हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो संख्या डिवाइड होगी, अगर 4 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो हम देखेंगे सीधे सीधे इन पूरी संख्याओं को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये 2 डिजिट लेंगे और हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 6, 9, 4 1 जा 4, यहाँ 2 आया 19, 7 बार जाएगा 28, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो हमको अब सीधे सीधे देखना है, ये पावर जो है साइक्लिसिटी 4 थी, हम डिवाइड कर दिए 4 से, बचा पावर 1 यानी 3 की पावर 1। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, इसका यूनिट डिजिट जो आ जाएगा 3। यहाँ तक देख लिए। अब देखेंगे केस जो स्वयं को पावर 2 के बाद रिपीट करने लग जा रही है, जैसे 4 हुआ और 9 हुआ, ये 4 और 9 2 स्पेशल केस हैं। ये आड और इवन पे डिपेंड करते हैं। जैसे 4 की पावर 1, ये है क्या आड, जब पावर आड रहेगी 4 की तो वो खुद को ही देगा यूनिट डिजिट में। अगर इवन रहेगी, जैसे 4 की पावर 2 है, इवन है, यहाँ देगा ये इकाई के अंक में 6 देगा। ऐसे ही यहाँ अगर 9 की पावर 1 है, ये खुद को देगा कब, जब पावर आड रहेगी, और जब इवन रहेगी तो यूनिट डिजिट 1 देगा। तो यहाँ से हमको देखने के ये मिला कि अगर 4 की पावर आड है, 4 की पावर कुछ भी है आड है, तो वो खुद को ही यूनिट डिजिट पे देगा। और 9 है, 9 की पावर भी कुछ जैसे आड है तो वो खुद को ही देगा। यानी कि जब पावर आड देखेंगे तो हम सीधे सीधे यही लिख देंगे कि वो यूनिट डिजिट वो खुद होगी वही संख्या। जैसे देखते हैं 4 की पावर 6, 9, 3, 8, 2। अब यहाँ हमको देखने को मिल गया कि ये जो पावर में है वो संख्या इवन है। अच्छा, जब इवन है तो हमको सीधे सीधे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम जान जाएंगे यहाँ कि ये इवन है, इसकी जो है यूनिट डिजिट क्या होगी 6। अभी हमने बताया है जैसे 4 की पावर 1 रहेगा 4, अगर 4 की पावर 2 यानी कि ये इवन है तो यहाँ आ जाएगा 16, तो यूनिट डिजिट है 6। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम पावर जो है इवन है, तो यहाँ हो जाएगा 6, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे 4 की पावर 6, 9, 3, 2, 3। अब ये देख रहे हैं पावर क्या है, पावर जो है आड है। आड के लिए हमने बताया है कि जब वो आड रहे, 4 की पावर में आड रहे, पावर आड रहे, तो वो सीधे सीधे हम लिख देंगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा 4 है। हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने देख लिया है इससे पहले। अब देखेंगे 9 का, 9 की भी पावर देखेंगे आड है कि इवन है। अगर देखेंगे 2, 4, 9, 6, इसकी ये पावर क्या है, ये आड है, पावर आड है तो हम लिख देंगे यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा। निकालने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही याद रख लीजिए। 2 केसेस हैं यहाँ, और 0, 1, 5 और 6, इनकी अगर पावर कुछ भी रही ये खुद को ही यूनिट प्लेस पे लाते हैं।
अब देखते हैं इसकी अगर पावर, इसकी पावर अगर इवन है, देखें इवन है, इसकी पावर इवन है तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि आ जाएगा। अगर 8 है, ये तो 8 थी, ये खुद को 9 देगा, अगर इवन है तो 1 देगा। अब देखेंगे जैसे क्वेश्चन हमारा एक बार फिर से हम रिपीट करा देते हैं, जैसे 0, 1, 5 और 6, ये केस 1 है, यहाँ लिख लीजिए केस 1। अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी पावर कुछ भी आ जाए वो खुद को ही यूनिट प्लेस पे देंगे। ये 0, 5, 1, 6, इसका यूनिट प्लेस खुद ही यही होंगे, यूनिट डिजिट। अब देखेंगे केस सेकेंड, 4 और 9। अब यहाँ देखेंगे आड और इवन, आड और इवन। आड पे ये दोनों संख्याएं खुद को ही यूनिट प्लेस पे रखेंगी, तो आड के लिए 4 आएगा, इवन के लिए 6 आएगा इसका। और इसका आड देखेंगे, आड पे ये खुद को ही देगी और इवन को ये 1। अब केस थर्ड है, उसमें जो साइक्लिसिटी याद रखना है कि हर संख्या की साइक्लिसिटी 4 होती है, जैसे 2, 3, 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिसिटी 4 होती है। तो हम जो भी पावर रहेगी उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 का हमने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है। कहीं भी उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे, जैसे 2, 4, 9, 6, ये संख्या हम 4 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो देखेंगे इसकी लास्ट डिजिट क्या है, ये 9, 6। अगर ये 9, 6 4 से डिवाइड हो रही तो समझ लीजिए कि ये पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखेंगे, ये फिर से देख लिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे यूनिट डिजिट के, अच्छे क्वेश्चन जो सीजीएल में और भी परीक्षाएं में आए हुए हैं। तो देखते हैं, जैसे 2, 4, 9, 6, 2, 4, 9, 6 इंटू 3, 6, 9, 2 इंटू 8, 9, 2, 5। ये संख्या पढ़ने से, ये सवाल हल करने से पहले हम जानेंगे क्या कि 5 एक ऐसी संख्या है जो इवन से गुणा करेंगे। जैसे 5 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये देगा हमेशा यूनिट डिजिट क्या, 0। कभी भी 5 से जैसे 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 आएगा। देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 आएगा। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये खुद को ही यूनिट प्लेस पे लाएगा। जैसे 5 से 3, 15, ये यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो ये 5 का स्पेशल कैरेक्टर है। इन कैरेक्टर से देखेंगे हम, इनको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे 5 आ रहा है क्या, इसमें देखिए 5 आ गया। अब देखेंगे हम इन संख्याओं में कहीं इवन संख्या है, तो इवन संख्या हमको दिख रही। तो अभी हमने सीखा है कि अगर 5 से मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, इवन नंबर में, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आता है, 0। अब हमको ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हम देखें कि 5 है और यहाँ क्या है, इवन संख्या है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यूनिट प्लेस भी क्या, 0। अब हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जबकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 बना देगा। आगे कुछ भी आए लेकिन यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आ गया, 0। इस क्वेश्चन का इकाई का अंक 0 आ गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2496 की पावर 369 टू मल्टीप्लाई 469 की पावर 2469 इंटू 3964 की पावर 649। अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से पहले देखेंगे 6, अभी हमने पढ़ा है 6 की पावर कुछ भी रहे, ये देखिए ये तो संख्या इतनी है, लेकिन देखिए यूनिट प्लेस भी क्या है, 6 है, तो हमको यूनिट प्लेस ही लेना है।
यूनिट प्लेस पे देखना है कि ये 6 है, इसकी पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा 6। तो यहाँ हम लिख देंगे 6, यानी कि इसकी इकाई का अंक आ जाएगा 6 और आगे कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है। ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब देखेंगे 9, अभी हमने 9 का केस पढ़ा है आड और इवन। यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये संख्या पावर में क्या है आड है। आड जैसे 9 की पावर 1 तो 9 ही आएगा। जब आड आ जाएगा तो वो खुद को ही यूनिट प्लेस पे रखेगी, वैसे यहाँ कुछ भी आए लेकिन ये यूनिट प्लेस उसका क्या आएगा 9 आएगा। अब देखें 4 है यहाँ, अभी अभी हमने 4 का भी पढ़ा है कि अगर उसका आड है इवन है, आड रहेगा तो वो खुद को देगा। देख रहे हैं ये संख्या क्या है पावर में आड है, ये इसका इकाई का अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। अब इन संख्याओं का हमको गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो आएगा कुछ जो आएगा 6 9 जा 54 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो देख रहे हैं इसका यूनिट प्लेस ये है, इसी से करना है हमको 4 16। अब इधर कुछ भी आया हमसे मतलब नहीं है, हम निकालेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट यहाँ आ गया 6, यही हमारा हो गया आंसर। देखिए कितना आसानी से निकल गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे दे दिया 24962 -3692। अब कह दिया कि इसका यूनिट प्लेस निकालिए, यानी कि इकाई का अंक निकालिए। यहाँ जैसे 9 दे दिया। अब देखेंगे हमसे मतलब है इकाई के अंक से, यहाँ भी इकाई अंक 2 है, यहाँ 9 है। जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये संख्या छोटी है और ये क्या है संख्या बड़ी है, तो इससे ये कैरी लेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 से 9 जाएगा तो आ जाएगा 3। तो हमको इसी से मतलब था कि यूनिट प्लेस क्या आएगा 3 आ गया, और आगे कुछ भी आया हमसे मतलब नहीं है। हमको यूनिट प्लेस निकालना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है, यानी कि इकाई का अंक का स्थान कौन सा है, स्थान पे क्या है 3 है, इकाई का अंक आ गया यहाँ 3। अब देखेंगे